वेलकम, नमस्ते। मैं ये अपने अनुभव मिस्टिक मेमोर में लिख रही हूँ और उनको मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो गहरे ध्यान के अनुभव और मार्गदर्शक सपने। जब मैंने ये पुस्तक लिखना शुरू की थी, मिस्टिक लाइफ रिवील्ड, तब मैं अपने अनुभवों की पुष्टि बाहरी स्रोतों से ढूंढ रही थी। मनोवैज्ञानिक शोधों तथा विभिन्न सभ्यताओं के जीवन के रहस्यमय पक्ष से जुड़ी मान्यताओं से। उसी समय 27 दिसंबर 2007 को टीवी पर मैंने पायलट बाबा के प्रवचन सुने और उससे मुझे एक संदेश स्पष्ट रूप में लगा। वो कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव दो अलग बातें हैं। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादातर उपदेशक केवल ज्ञान बांट रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं कह रहा हूं। वे केवल कहते हैं गुरु नानक ने कहा, रहीम ने कहा, ईसा ने कहा, कृष्ण ने कहा। वे शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं, पर ये उनके स्वयं के अनुभव नहीं है। यह बात सीधे मेरे हृदय को छू गई। मैंने सोचा, जब मेरे पास मेरे अपने अनुभव हैं, तो मैं दूसरों की राय को अधिक महत्व क्यों दे रही हूँ? ऐसा करके तो मैं अपनी साधना और ऊंचे आयामों से मिले मैसेजेस का मूल्य घटा रही थी। मैं ऐसा इसलिए भी कर रही थी ताकि स्केप्टिकल्स और अविश्वासियों को समझा सकूं, क्योंकि कभी मैं भी उन्हीं की तरह संशय से भरी थी। पर अगले दिन ध्यान में बैठते ही यह स्पष्ट हुआ कि मुझे अपने अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो फिर बुक लिखी और मैं इसलिए अब अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर रही हूँ। भारत में कुछ विषय सदा से आदर, विस्मय और प्रेरणा के प्रतीक रहे हैं, या मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही। पहले मुझे भी इन रहस्यमयी शक्तियों जैसे कुंडलिनी जागरण, दूरदर्शिता जिसको हम क्लियर वॉइस कहते हैं, दूर श्रवण, क्लियर ऑडियंस, अंतर्ज्ञान, इनर नोइंग और मीडियमशिप जैसी क्षमताओं के प्रति आकर्षण था, पर मैंने खुद को कभी इसका योग्य पात्र नहीं समझती थी। लेकिन स्वयं और दूसरों को हील करने के दौरान मुझे जो अनुभव होने लगे, ये जो इनर विजन और मीनिंगफुल ड्रीम्स और गहराई से जुड़ी जो इनर विजन्स थे, ध्यान में मिली जो अनुभूतियां थी, मेरे विश्वास सुनी सुनाई बातों और पढ़ी लिखी जानकारी से कहीं अधिक थी। मुझे यह समझने में कठिनाई हुई कि अगर इतने अद्वितीय अनुभव मुझे हो रहे हैं, तो मुझ में पहले और बाद में कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा। इसी उलझन का उत्तर मुझे 2007 में ग्नोस्टिक टीचिंग के कोर्स के दौरान मिला, जिन्होंने इन अनुभवों को मुझे सही मानों में समझाया। तो पहले मैं सपनों के बारे में बोल रही हूँ। सपने, मेरे कई सपने वास्तव में मार्गदर्शन देने वाले साबित हुए। पहले मैं उन्हें समझ नहीं पाई, लेकिन समय के साथ और घटनाओं के क्रम में उनका अर्थ सामने आता गया। अक्सर हम अपने वर्तमान हालात के अनुसार सपनों को तोड़ मरोड़ देते हैं, और अगर ध्यान से उनका अध्ययन किया जाए तो वे लगभग 70% सच्चाई बता सकते हैं किस दिशा में जीवन बढ़ना चाहिए। सपने केवल सपने नहीं होते, वे आत्मा के संदेश हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, ताकि हम भ्रमित या आधे अधूरे मन से जीवन का काम ना करें। जैसे स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज में अभ्यास के साथ साथ सब्जेक्ट की समझ को गहराई से समझने के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास में सपने, अंतर्ज्ञान, दर्शन जैसी अनुभूतियां आत्मा द्वारा रची को करिकुलम एक्टिविटीज हैं।
ताकि हम लेसन को ठीक से समझ पाएँ, अपने लेवल पर समझ पाएँ, क्योंकि लेसन कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें समझाने में मदद करती है। और अब मुझे विश्वास है कि हमारे सपने 3 स्तरों पर काम करते हैं। एक तो पास्ट की कोई मेमोरी रिलीज़ कर रहे होते हैं, और नंबर 2 पास्ट की कोई घटना को हील कर रहे होते हैं, और नंबर 3 भविष्य के कार्यों की दिशा बता रहे होते हैं, और नंबर 4 में ये भी लिख रहे होते हैं कि रैंडमली कोई चीज़ें जो हमारे मन में हो, जो अभी रिलीज़ नहीं हो पाई हो, तो उस तरह से जो डे टू डेज़ की घटनाएँ होती है उसको भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई सपना नकारात्मक हो तो हम उसे हील कर सकते हैं, या फिर उसके संदेश को समझकर उस दिशा में आगे बढ़ने से बच सकते हैं। कभी-कभी बस सरेंडर करना और सही समय की प्रतीक्षा ही सबसे बेहतर मार्ग होता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार अपने सपनों का अर्थ समझ सकता है। और ग्नोस्टिक टीचिंग में ये बताया जाता है कि every dreamer knows what the dream means to him. He only does not know how he knows what he knows. इसका मतलब जो सपना हम देखते हैं, अगर हम उसको अवलोकन करने शुरू कर दे, एनालाइज करना शुरू कर दे, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो सपना हमें इन तीनों या चारों पॉइंट्स में से किस तरफ क्या डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैं अब अपने सपनों के बारे में बताना शुरू करती हूँ। पहला सपना मुझे मेमोरेबल सपना मार्च 2005 में आया, जिसमें मैं देख रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। मैं सुन और समझ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही। 2 सफ़ेद वस्त्र पहने जो कि एलियन जैसे दिखते हैं, कुछ असामान्य से दिखते हैं, मतलब नॉर्मल सर्जन नहीं है, नॉर्मल पर्सन नहीं है वो। और मैं एक ओटी के कमरे में लेटी हूँ और मेरा ऑपरेशन चल रहा है। और मुझे उस ओटी में मुझे ऑपरेशन थिएटर में गलियारे से मतलब जो कॉरिडोर से ले जाया जा रहा है, और जैसे जहाँ मेरे शरीर के दाएं हिस्से पर कोई ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ की इस लाइफ में रियली मेरे सिर में जब मैं 18 इयर्स की थी तो वहाँ चोट आई थी, वहाँ टांके भी लगे थे। तो बहरहाल मैं इस ऑपरेशन के दौरान कॉन्शियस हूँ, मतलब देख रही हूँ, सुन रही हूँ वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। मतलब लगता है मेरी जैसे स्पीच अफेक्टेड हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है जैसे कि मैं किसी बहुत रेपुटेड या प्रभावशाली व्यक्ति की या किसी राजा की पुत्री हूँ, और वो जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से चैलेंज है कि मुझे तो ठीक करना ही है उनको, और उन एलियन रूपी सर्जन के लिए एक चैलेंज है, वह फिर से कोशिश करते हैं। तो इतना ही मुझे याद है ये ड्रीम। और उसके बाद मुझे कुछ अद्भुत हीलिंग से जुड़ी इनर विजन्स के एक्सपीरियंसेस हुए, जिन्हें मैं आगे विजन्स वाले अंश में शेयर करूंगी। तो दूसरा सपना मार्च 17 को ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर आया, 2006 में। ये 2005 में आया था, ये 17 मार्च 2006 को आया। अब ऑपरेशन सफल हो गया। वही 2 एलियंस जैसे प्राणी सर्जन, एक लगता है टीचर है और दूसरा लगता है अप्रेंटिस है, वे बहुत बारीकी से मेरे सर का उपचार कर रहे हैं। मतलब वो मेजर कर रहे हैं, कुछ स्टिच कर रहे हैं, और इतना समय लगता है इसमें कि इस दौरान में ऑपरेशन के दौरान ही मैं सो गई हूँ या मुझे अनकॉन्शियस कर दिया गया है। तो जब मैं जागती हूँ तो मुझे मेरे सिर पर एक पिंक कलर का प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। सॉफ्ट लग रहा है वो, जैसे गुलाबी रंग का दिखता है, और सूदिंग लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सख्त सा हो गया है जैसे। और फिर मैं अपने किन्हीं लोगों के साथ, जिनको कि मैं उस समय जानती हूँ, हालांकि मैं इस जन्म में उन्हें नहीं जानती हूँ, तो बैठकर मैं अपने एक अजीब सी गाड़ी में बैठ करके मैं अपने घर आ गई हूँ, जो कि एक ऐसी जगह है
जहाँ उस समय मैं उसको पहचानती हूँ कि वो मेरा घर है, हालाँकि इस लाइफ में मैं उस घर को नहीं जानती हूँ। और जब मैं सोती भी हूँ आफ्टर दैट ऑपरेशन, जब मैं घर आ गई हूँ तो बड़ी सावधानी से, और जैसे हेलमेट को लगा अलग से रख देते हैं तो मैं भी उसको जैसे हेलमेट निकाल के अलग रख के, उस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको लगा के अलग रख देती हूँ बड़ी सावधानी से कि खराब ना हो जाए, इसका शेप ना खराब हो जाए। और फिर मैं सोती हूँ, पर मतलब एक्साइटमेंट में कहो या इस परेशानी में रहो कि मैं पूरी तरह से सोई नहीं हूँ उस रात को, इन माई ड्रीम। और वो मुझे कहते हैं कि जो ऑपरेशन जिन्होंने किया था वो कहते हैं कि इसे 6 महीने रखना होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। और उस सपने के आगे मुझे ये अनुभूति से भर देता है कि जैसे अब मैं जो भी सोचती हूँ वैसा ही हो जाता है, जहाँ मेरे विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं और मैं जो भी सोचती हूँ वो घटने लगता है। तब मुझे विश्वास होता है कि मेरा उपचार सफल हो गया। मतलब एग्जाम्पल के लिए, मैं उस घर की बरामदे से नीचे को देखती हूँ तो वहाँ मैं जैसा सोचती हूँ उसी तरह की कार बन जाती है। मतलब वो 2-3 कारें खड़ी होती है, तो जिस तरह की मैं सोचती हूँ उस तरह की वो कार बन जाती है। तो मुझे विश्वास होता है कि हाँ, मेरा उपचार सफल हो गया है। अब तीसरा सपना दिसंबर 2005 में आया, जो कि गुरु माँ का, जो कि मेरी रेकी टीचर रही हैं, उनका संदेश था। गुरु माँ और गुरुजी हमारे घर आए हैं, ये मैं सपने में देख रही हूँ। और मैंने अब तक वैसे वास्तविकता में ही अपना एक हीलिंग सेंटर खोल दिया था, लेकिन इस ड्रीम में बातचीत के दौरान गुरु माँ कहती है कि अगर तुम सोचती हो कि हीलिंग सेंटर में पैसा कमाओगी तो बेहतर होगा कि तुम इसे बंद कर दो। यह सुनकर मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि ये सेंटर मैंने धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए खोला है। तो मुझे लगता है गुरु माँ को मेरा उनसे तर्क वितर्क करना पसंद नहीं आया। गुरु माँ कहती है, मैं तो ये सभी को ये सभी कहती हूँ, कोई माने या ना माने। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट ही होती हूँ कि जो गुरु माँ असल में मुझे जो सिखाती है ये तो उसके कॉन्ट्ररी हो रहा है। क्योंकि हम जब रेकी सीखते हैं या हम जो भी न्यू एज हीलिंग मॉडलिटी सीखते हैं तो उसमें हम फीस लेना वाजिब होता है, क्योंकि हमें भी तो अपने खर्चे चलाने होते हैं, रेंट देने होते हैं, मटेरियल गेन करना होता है, अपना समय और ऊर्जा का मोल लेना होता है। तो इस सपना मेरे लिए समझ पाना कठिन था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो प्योर था, पर गुरु माँ का ऐसा क्यों कह रही है ये मेरी समझ से बाहर था। फिर भी मैंने इसे नोट किया और ईश्वरीय इच्छा पर सब छोड़ दिया। वॉट एवर इज फॉर माई गुड वही हो। नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों के में परिस्थितियां ऐसी बनी कि सेंटर स्वाभाविक रूप से ही बंद हो गया और मैंने अब घर से ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैं अब अपने अनुभवों को तो क्रमवार सपनों, दर्शन और गहरे ध्यान अनुभव को लगातार दर्ज करती जा रही थी, ताकि आत्मा द्वारा दी गई हर दिशा को समझ सकूं